इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कैसे हम सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में कंटिन्यूअस रीड एंड राइट ऑपरेशन करा सकें। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए programmingsift.com फॉर सॉकेट प्रोग्रामिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें कॉन्टीन्यूअस रीड राइट हम करा सकें। हम क्या करें, रीड भी करें और राइट भी करें सर्वर के बीच में। ठीक है, तो हमने जो फाइल बनाया था उसी फाइल का हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों को कॉपी किया और इसके अंदर में हमने पेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्वर को सही करते हैं। सर्वर की जो चीज़ है हम उसको सही करते हैं। आते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सर्वर है, ये हमारा सर्वर है जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने समझा था। इसमें थोड़ा से कुछ चीज़ें हम चेंज करेंगे। जैसे लेट्स सी कि हमारे पास जो सर्वर है उसको हम उसका पोर्ट है वो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा चीज़ हम क्या करते हैं, सॉकेट को वैसे ही रहने दीजिए, डेटा इनपुट स्ट्रीम भी वैसे ही रहने दीजिए। अब देखो, हमने यहाँ पे तो सिर्फ रीड करने के लिए, हमने लास्ट लेक्चर में हमने यूज़ किया था सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए कि इनपुट स्ट्रीम में जो भी डेटा आएगा उसको हमें रीड करना है। बट राइट करने के लिए हमारे पास नहीं था, तो हम राइट करने के लिए हम यहाँ करेंगे। आप ये कह सकते हो कि ये था आपका रीड करने के लिए, रीड फ्रॉम द स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेटा आउटपुट जो स्ट्रीम है इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, इसे DOS बोलेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, न्यू करेंगे, जैसे कि हम उधर किए थे राइट कराने के लिए हमने क्लाइंट के पास किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अब हम कंटिन्यूअस करना है, दोबारा हम आपके सामने कर देते हैं। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या नाम है हमारा, DIS, राइट, वेयर इज दैट, ओके। देखो हम यहाँ क्या करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका कोड है क्लाइंट को भी ओपन कर लीजिए, राइट, क्लाइंट को भी ओपन कर लीजिए, ले करके इसमें डालिए, आ जाएगा। देखो क्लाइंट पे हमने क्या किया था, यहाँ समझिए, जो सॉकेट है, जो हमारा सॉकेट है उसी को हमने रीड कर लिया था। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वर के पास एज इट इज़ राइट वाले सेक्शन में यहाँ पे आप रख देंगे और कोई भी चेंजेस नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा चेंज नीचे हमें करना है। क्या चेंज करेंगे, जो जैसे कि हमने रीड कर लिया तो हमें देख कहीं ना कहीं यहाँ पे तो हमने यूज़ नहीं किया था, बट हम यहाँ पे बफर यूज़ करेंगे कि बफर से हमें चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से यहाँ हटा देते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमारा जो बफर्ड सिस्टम है, राइट, जो बफर है उसको बफर रीडर से हमें डेटा लेना है। तो हम क्या करेंगे, बफर रीडर हम यूज़ करेंगे, रीडर यूज़ करेंगे, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। किसके थ्रू इनिशियलाइज करेंगे, वो हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड लिखेंगे और उसका कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम लिखेंगे, आपको इससे पहले पता होगा कि इनपुट आउटपुट में हमने यूज़ किया होगा। तो आप करोगे इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम यूज़ करोगे, और उसके बाद एक रीडर है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये रीडर दिख रहा है, राइट, इसे हम यूज़ करेंगे। आप थोड़ा सा छोटा करके ऐसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो बफर रीडर है VR, हमने क्या किया, न्यू बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम हमने ये कर दिया। अभी जस्ट मैंने जूम आउट किया है तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल रहा होगा। इसको भी हम ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जूम आउट कर लिए हैं तो एक लाइन में हमें सारा दिखेगा। ठीक है, हमने यहाँ बफर रीडर यूज़ किया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और हमने क्या किया है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर कर लेते हैं। अब पता है कि हम जितने भी इनपुट स्ट्रीम रीडर हम यूज़ करते हैं जब भी, तो हमें लिखना पड़ता है system.in लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रखना है हमें, कि हमारा जो हमें इंपोर्ट किए हैं वो इंपोर्ट एज इट इज़ ऐसे ही रहे, एक IO का एक नेट का पैकेज, क्योंकि IO में ये बफर इनपुट आउटपुट जितने भी स्ट्रीम वगैरह होते हैं वो इसी के अंदर में होते हैं। ठीक है, तो अब हमें छोटा सा और काम क्या करना है कि हम एक वाइल लूप लगाते हैं और हम चेक करते हैं कि उसमें वैल्यू क्या है नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे,
हमारे पास जो भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है, हमारे पास जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हमें देखना है, ठीक है। तो हम एक काम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। स्ट्रिंग मान लो कि हम क्या देते हैं, स्ट्रिंग माई str लेते हैं, माई स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करते, इसको इनिशलाइज कर देते हैं नल से। एक और ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, माई str ले लेते हैं, ठीक है। और इस str2 कर देते हैं, ये str1 तो उससे नहीं किए, कोई बात नहीं, str2 कर लेते हैं और इसे बंद करते हैं, ठीक है। अब 2 स्ट्रिंग लेके मैंने इनिशलाइज कर लिया है। अब मैंने वाइल लूप जो लगाया था उसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नॉट इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। क्यों करते हैं वो सब, जो हमारा जो माई स्ट्रिंग है, जो हमारा माई स्ट्रिंग है उसमें हमें क्या करना है, डॉट इक्वल्स लगाना है, डॉट इक्वल्स लगाना है, डॉट इक्वल्स लगाना है। और इक्वल्स लगाने के बाद हमें ये चेक करना है क्या किसी ने इसमें जो वैल्यू पास किया है वो स्टॉप तो नहीं डाला है, ठीक है। आप स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, जैसे वो इंटर करता है वो सारा चीज़ केसेस बना सकती है उसके बाद। तो जब भी हमारे पास ये चीज़ आए तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो हमारा जो स्ट्रिंग है, माई स्ट्रिंग जो है हमारे पास है, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा dis है उसके साथ हम रीड करते हैं, हमेशा करते। लास्ट जो हमने मिटाया था उसमें भी हमने यही किया था, जो हमने हटाया था लास्ट टाइम। UTF करेंगे, UTF करने के बाद हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन करते हैं। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर में, ठीक है, टाइप कास्ट लगा सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा लो। प्रिंट एलन लगाने के बाद आप इसमें डबल कोट में लिखेंगे कि क्लाइंट क्या है, क्लाइंट क्या कहता है, व्हाट क्लाइंट सेज करता है, कि क्लाइंट सेज कि आप ये बता दिए, और स्पेस देखिए प्लस लिख दो और लिख दो माई str बता दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी क्लाइंट मैसेज करेगा आपको कंसोल में मैसेज दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट काम इसके बाद हमें, सॉरी, सेमीकोलन दे दो, उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम हमारा क्या है, जो हमारा माई स्ट्रिंग 2 है ये वाला, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा dr है उसके साथ हम लगेंगे रीड, राइट, कि एक एक लाइन उसका रीड करना है। रीड लाइन इसलिए हम कर लेंगे, उसका एक एक लाइन रीड करना है और इस वैल्यू में रखना है। और फिर हमें क्या करना है, उसको राइट कराना है, तो हमें डी वाला यूज़ करेंगे, जो आउटपुट वाला है उसे यूज़ करेंगे। और राइट करने के लिए पता है हमें राइट लिखना है, और इन कोडिंग सिस्टम में UTF यूज़ करना है, और उसमें हमें लिखना है माई str2 देना है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया, एक हमने रीड किया उसे प्रिंट कर लिया। अब जो रीड किया उसे हमने प्रिंट कर लिया, राइट कराया उसे कहाँ पे कराया, स्ट्रीम से कराया लेकर के, जो स्ट्रीम में डालोगे। अब आपको पता है कि जब हमें राइट करते हैं तो हमें फ्लश तो भैया करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, फ्लश करते हैं। फ्लश मतलब परमानेंटली हम फ्लश कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया, ठीक है। ये हमारे काम होने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वन बाय जितनी चीज़ें हमारे ओपन है हमें वो बंद करना चाहिए। तो सबसे पहले में dis ओपन है, ठीक है, हमारा dis ओपन है तो उसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। dis क्लोज हो गया, ठीक है। फिर हमारा जो अगर सॉकेट अगर खुला है तो हम देखेंगे कि सॉकेट को भी ऑन, जो बंद है उसको भी हम क्लोज कर लेना चाहिए, याद है जैसे हम राइट वाले में किए थे। और ऐसे सर्वर तो हमारा पहले से क्लोज है। तो वेरी सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे हटाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हम एक छोटा सा एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं, और उससे हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप के साथ, वाइल लूप तब तक चलते रहेगा जब तक वो इंटर करेगा और प्रिंट करते रहेगा। अब ये चीज़ हमें समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले क्लाइंट को कंप्लीट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे कि जब क्लाइंट हमारा तैयार हो जाएगा तो हम सर्वर को रन करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अभी पोर्ट नंबर चेंज किया है, तो पोर्ट नंबर हम अपने चेंज कर लिए हैं, और डेटा इनपुट स्ट्रीम है वो हमने वैसे ही रखा है जो पिछले एग्जाम्पल में रखा था। अभी हमें क्या करना है कि जब हमें राइट कराना होता है तो हम यूज़ करते हैं आउटपुट स्ट्रीम। अभी हम रीड करने के लिए भी वैसे ही हम यूज़ करेंगे जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, हमने
ये दोनों को साथ में ऐसे लिखा है तो हम इनको ऐसे ही एज इट इज उठा लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और यहाँ पे से पेस्ट करते हैं। अब देखो कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, देखो बिल्कुल एकदम सेम है, हमें कोई चेंजेस नहीं था। तो इसे क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, एक्स्ट्रा है, हमने एक बार कॉपी वहाँ से कर लिया है। तो रीड और राइट का हमें पता चल गया। पीछे वाले एग्जाम्पल से समझ लेना कि रीड और राइट क्या है। अब हमारे पास दोनों अवेलेबल है। अब हमारा जो मेन काम है वो वही है जो हमने उसमें किया था, राइट। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से भी हम दोनों ले आते हैं, दोनों ले आएंगे तो एज इट इज़ हमारे पास जो इतना कुछ है वहाँ यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं होगा, सर्वर का चीज़ नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ तो हमारे पास होगा, है ना। क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं कि सर्वर सॉकेट हम सिर्फ सर्वर के लिए यूज़ करते हैं, क्लाइंट के लिए नहीं करते हैं। तो हम इन दोनों को कॉपी करेंगे और सर्वर सॉकेट उन दोनों को हम इसके अंदर लिख लेंगे। चलते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने अभी तक क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ हमें ये चेंज करना है, देखो कि जो str1 और MIST2 ले लिया, हमें इसको चेक करना है कि सर्वर तो स्टॉक नहीं कर रहा है। तो जो हमें जो भी डेटा हमें आएगा पहले उसको क्या करना है, आप रीड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं या आप दिखा सकते हैं कि क्या है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। हमें सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको हम रीड करें और फिर फ्लश करें, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएबल इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया है। आप ये लिखो कि जो माई एस टी आर है उसमें हम क्या करेंगे, जो बी आर है हमारा बफर रीडर के ऑब्जेक्ट से आपको क्या करना है, आपको रीड करना पड़ेगा, क्या लाइन बाय लाइन रीड करना है, एक एक लाइन आपको रीड करना है। और जो आपका DOS है ऑब्जेक्ट मतलब डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, उसके ऑब्जेक्ट को राइट करना पड़ेगा उसके ऑब्जेक्ट के साथ। राइट करने के बाद आपको कौन सा राइट करना है, यूनिकोड सिस्टम UTF यूज़ करना है और इसे क्लोज करना है, ठीक है। क्लोज करने में आपको वेरिएबल पास करना पड़ेगा जो आपने रीड किया है, ठीक है। ये दोनों हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लश करना है। फ्लश करने में क्या करना पड़ेगा, DOS का ऑब्जेक्ट आपने यूज़ करना है और सेम आपने जैसे पहले पिछले एग्जाम्पल में किया था वैसे ही इसको फ्लश कर देना है। फिर आपके पास क्या हो गया, ये तो आपने रीड कर लिया, आपने बफर से रीड कर लिया और आपने आउटपुट स्ट्रीम को दे दिया कि आप इसको फ्लश कर दो सर्वर के लिए, तो ये सर्वर के पास चला जाएगा। लेकिन सर्वर जो भेजेगा उसको भी तो हमें रीड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दूसरा वेरिएबल है उसके अंदर में हम जो डेटा इनपुट स्ट्रीम है उसके ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, पहले से पता है आपको, रीड UTF करेंगे। इसमें हम जब किसी क्या कहते हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम से रीड करते हैं तो UTF करते हैं। UTF करने के बाद हम उसको स्ट्रिंग में सेव करते हैं। जब स्ट्रिंग में सेव हो जाता है तो आपको कंसोल में प्रिंट कराने के लिए आपको ऑलरेडी पता है हम क्या करते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैसेज, और इसमें क्या करते हैं, डबल कोट में ये लिखेंगे कि सर्वर सेज, ठीक है। सर्वर क्या कह रहा है भैया वो समझो, सर्वर जो भी कहेगा वो str2 के अंदर में रहेगा। माई str2 है ना यहाँ पे हमारा, ये है। और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर चुके होंगे। जब भी हम सेव कर चुके होंगे तो हमें दो चीज़ और नोटिस करना है कि DIS जो हमारा है क्या क्लोज है। तो चेक करो हमारा जो DIS है, DOS है, DOS क्लोज नहीं है तो मैं DOS को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो कि DOS डॉट क्लोज, ठीक है, हमने क्लोज कर लिया, ठीक है। तो हमें पता चला कि हमने क्या किया, क्लाइंट के लिए ले लिया है और सर्वर के लिए ले लिया है। क्लाइंट और सर्वर दोनों कंटिन्यूअस चल रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ मिस्टेक यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जो हमारा सर्वर है यहाँ पे भी हमने दोनों को क्लोज कर दिया है, राइट। जो कि देखो यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ क्लोज किया है, वेरी परफेक्ट। DIS हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, DIS हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और DOS हम सिर्फ यहाँ पे क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे DIS जो हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो क्लोज नहीं होना चाहिए। तो ये रिमेंबर रखना है, हमने जो कॉपी पेस्ट किया था इसमें गड़बड़ कर दिया हमने, इसे नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। और बाकी सॉकेट तो होगा ही होगा। लेट्स सी कि एग्जाम्पल काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ हम उससे रीड कर रहे हैं ना, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है।
और कोड को थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, राइट। तो इसको थोड़ा सा एक काम और रह गया हमारा, क्या रह गया, पाथ सेटिंग वाला, राइट। पाथ सेट के लिए हमें क्या करना है, पाथ सेट के लिए हमें सी ड्राइव में जाना है। मैंने परमानेंट नहीं सेट किया है, हम कर लेंगे बाद में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिया और इसके नीचे कर दो, छोड़ो। अब समझो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, राइट क्लिक करना चाहिए सर्वर पे। सर्वर जब पे क्लिक करने के बाद हमें क्या जाना है, इस फोल्डर पे जाना है और हमारा इसको थोड़ा सा लेके आओ। अब हमें क्या करना है, हम एकदम सही जगह पे है, लाइन पे हैं। तो हमें लिखना है, चेक करो कि जावा सी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा होगा। तो हमें पाथ सेट करना है, कैसे सेट लिखना है कि पाथ इक्वल टू ये दे दो और सेमी कॉलन दे करके इंटर कर दो, ठीक है। हमने क्या किया है, पाथ यहाँ पे सेट किया है ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब दोबारा से अगर हम जावा सी देखेंगे तो इंटर करेंगे तो जावा सी काम कर रहा है। CLS डाल के मैंने इंटर किया, क्लियर कर दिया स्क्रीन, तो ये हमारा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जो जावा सी है, जो ऊपर हमने लिखा था माई सर्वर डॉट जावा, चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं कि सर्वर फाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कह रहा है कि बफर रीडर जो है कैनॉट फाइंड द सिंबल बफर रीडर, ठीक है। लेट्स चेक कि क्यों काम नहीं कर रहा है। हमने जो इंपोर्ट किया है वो क्या है, java.net है और java.io है, राइट। तो ये परफेक्ट है। बफर्ड रीडर, बफर्ड, देखो बफर रीडर में स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है तो उसको आपको सही करना है, RED आएगा, बफर्ड रीडर होता है। क्या होता है, बफर्ड रीडर होता है, नॉट कि बफर रीडर। बफर रीडर और बफर रीडर में बहुत अंतर है, तो ये ध्यान रखना है। इधर भी चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ भी हमने मिस्टेक कर रखे हैं, मिस्टेक को सुधारिए। अब दोबारा से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की ट्राई कीजिए। लेट्स सी ट्राई। हाँ अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो सेव करो। दोबारा से हम कंपाइल किए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को दौड़ाएंगे, ठीक है। कैसे दौड़ाएंगे, इंटर करो, कोई मैसेज हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा, क्लाइंट भेज ही नहीं रहा तो मिलेगा क्या। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्लाइंट को रन करेंगे। राइट क्लिक किया क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट का विंडो हमने स्टार्ट किया, ठीक है। आते हैं इधर ले करके इसको, जावा सी इसके लिए भी पाथ सेट नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CLS क्लीन करेंगे और सबसे पहले जो हमारे पास ये था पाथ, इस पाथ को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, सेट करेंगे पाथ अपने यहाँ पे, सेट पाथ इक्वल टू दिस सेमीकोलन इंटर, CLS इंटर जावा सी, चेक करो काम कर रहा है। फिर हमें क्या करना है, क्लीन करना है। अब हमें क्या करना है, लिखना है जावा सी माई क्लाइंट डॉट जावा था, इंटर करो। कोई एरर है तो बताएगा, कोई एरर नहीं है। अब क्या करना है, हमें रन करना है। रन करने के लिए हम क्या करना है, जावा लिखते हैं और इंटर करते हैं। अब चेक करो, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे दो विंडो दिख रहा है, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा भाई। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इसको थोड़ा सा और हम छोटा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ ऊपर देंगे, इसको हम ऊपर रखेंगे और यहाँ रखेंगे, इसको थोड़ा नीचे रखेंगे, ठीक है। मान लो कि हमारे पास हमने क्लाइंट बनाया है इस तरह से कि एक तरफ हम क्लाइंट है, एक तरफ सर्वर है, एक एप्लीकेशन सर्वर है, एक तरफ क्लाइंट है। तो क्लाइंट ने लिखा कि व्हाट इज़ उप्स, ठीक है, उप्स उसने पूछा, इंटर किया, वहाँ गया सर्वर के पास, देखो अभी जस्ट आया सर्वर के पास, कहता है व्हाट इज उप्स। आप लिखोगे यहाँ पे यस थैंक्स फॉर आस्किंग ऐसे लिखेंगे और इंटर करेंगे, ठीक है। ये जैसा है सर्वर से थैंक्स फॉर आस्किंग, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अगर मान लो कि आप यहाँ पे लिखा कि ऑब्जेक्ट, ये देखो अब यहाँ पे हम आए, लिखे, क्या लिखे, देखो अभी हम इंटर करेंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे कि क्या कहता है कि इज इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
लैंग्वेज, ठीक है, इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इज प्रोग्रामिंग सिस्टम, राइट। वो क्वेश्चन मार्क के इंटर कर देगा, तो उसके पास सर्वर के पास जाएगा, वो कहेगा यस, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा यस, वो इंटर करेगा और दे देगा, तो ये इसके पास फिर मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरह के अगर कम्युनिकेशन आप कराना है, मैसेज दिलवाना है, तो सबसे बेटर जो है आपका सॉकेट प्रोग्रामिंग है। और ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कल के डेट में आप चैट सर्वर बनाना चाहते हो, कुछ भी जावा बनाना चाहते हो, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आपको रिकैप के लिए थोड़ा सा बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है। सर्वर बनाने के लिए आपको याद रहना चाहिए कि सर्वर सॉकेट यूज़ करते हैं। सॉकेट आपको दोनों के लिए बनाना पड़ेगा, क्लाइंट हो चाहे सर्वर हो, सबके लिए करना पड़ेगा। उसके लिए रीड कराने के लिए इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज़ करना है, राइट कराने के लिए डाटा आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करना है। जब भी अगर हमें इंटर करना है डेटा कंसोल के थ्रू इंटर कराना है, तो हमें रीड कराने के लिए बफर रीडर ही हम यूज़ करेंगे। रीड कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसको राइट करके फ्लश कर देते हैं, वो चला जाता है क्लाइंट के पास। वैसे ही क्लाइंट रीड करने के लिए क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम जो डेटा इनपुट स्ट्रीम है उससे रीड करेगा और कंसोल में दिखाएगा। सिमिलरली आपको इसमें क्लाइंट के लिए क्या करना है, सॉकेट बनाना है। रीड और राइट के लिए आपको यूज़ करना है बफर रीडर, वैसे लेना है। और सिमिलरली आपको रीड करके फ्लश, राइट करके फ्लश करना है और रीड करने के बाद कंसोल पे दिखाना है। याद रहे इसमें DOS क्लोज होगा क्लाइंट के अंदर में, और इसमें DIS क्लोज होगा, ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लोज होगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है, बाकी चीज़ ऑल ओके है। कोई डाउट होता है तो हमसे आप पूछिए, हम आपको बताएंगे कि क्या इशूज़ है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ लेना है या आपको कुछ अलग से समझना है, अलग से कोशिश करना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।